भगवान विश्वनाथ की सन्निधि में विहित करते हैं। फिर हमने भगवान महादेव का अभिषेक किया, विश्वनाथ भगवान का, गंगा जी का पूजन किया। यहाँ की स्वच्छता, पवित्रता, सौंदर्यता, रमणीकता, साधु संतों का आनंद, कल कल किल्लोद करती हुई गंगा जी और सुंदर बना हुआ कॉरिडोर देख करके मन आह्लादित है और बहुत बहुत साधुवाद है। राष्ट्र का राजा सनातनी होता है, वहां की प्रजा भी सनातनी हो जाती है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सनातनीय परंपरा को पकड़ के चले, जिस प्रकार से अपनी परंपरा का निर्वाहन किया, चाहे वो काशी कॉरिडोर के माध्यम से हो या महाकाल लोकन्यास के माध्यम से हो या फिर ब्रज में बनने वाले श्री ठाकुर जी की भव्य व्यवस्था हो या रामलला भगवान का विराजमान हो अथवा फिर केदारेश्वर महादेव में, केदारनाथ महादेव में वहां पर विराजमान भगवान जगतगुरु भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का वह विग्रह, जिस कारण से ये तय स्पष्ट होता है कि जिस राज्य का, जिस देश का राजा सनातनी हो, वहां की प्रजा भी सनातनी हो जाती है। तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जो खेल की भी बात चर्चा करते हैं, रेल की भी चर्चा करते हैं, धर्म की भी चर्चा करते हैं और समाज की भी चर्चा करते हैं। सबको लेकर के चलते हैं और देश को निरंतर गति दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको साधुवाद। हिंदू राष्ट्र पर बताइए, वो उस अभियान को कितना आगे बढ़ा रहे हैं? तो यही तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या? मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, सामाजिक समरसता हो, जो बार बार विघटन मच रहा है वो विघटन शून्य हो, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हो वो शून्य हो। हम इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते, हम इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता देखना चाहते, हम इस देश में हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी सनातनी संस्कृति की धरोहर सुरक्षित चाहते, हम इस देश में अपने सनातन पर गौरव करने के लिए लोगों के अंदर भाव चाहते। उस भाव को उन्होंने अपने अंदर जागृत करके पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को नया मैसेज दिया, चाहे वो महाकुंभ हो या फिर ये जो बात है। गौ माता को राष्ट्र माता की बात आप भी कर रहे हैं, स्वामी मुक्तो साहब ने सरस्वती भी ये बात कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए जी। लेकिन उनका यह आरोप है कि केंद्र की मोदी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में भी गाय कट रही हैं और राष्ट्र माता को उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी सरकार को विरोध कर रहे हैं बराबर। क्या कहना चाहेंगे? अब उनका निजी मत है, हम किसी संतों के मत पर या किसी नेता के मत पर अपनी बात नहीं रख पाते। हमारा जो अपना मत है वो हमारा है, वो महापुरुष हैं, संत भगवान है, उनका जो मत है वो उनका मत है। मतलब एक सवाल और है जी, बांग्लादेश में तख्ता पलट के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है जी। और अभी देखिए नेपाल में भी तख्ता पलट के नाम पर मोदी जी की मांग हो कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस दोनों घटनाक्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हिंदू है उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही है। लेकिन वर्तमान में साधु संत, देश के लिए सोचने वाले, हिंदुत्व के लिए सोचने वाले लोग प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में हम फिर से चाहते हैं राज्य सत्ता स्थापित हो, राज्य सत्ता के माध्यम से नेपाल की संस्कृति पुनः वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कुछ दिन पहले पर हिंदू राष्ट्र घोषित था। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पश्चिमी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट बुद्धि वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र से उसको अलग किया था। हम चाहते हैं पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और भारत भी हिंदू राष्ट्र जल्दी। महाराज जी, तो इसी पर आप पर एक आरोप लगता है कि विरोधी दल के लोग कहते हैं महाराज जी वही अपना कथा का कार्यक्रम रखते हैं जहां भाजपा के लिए एजेंडा तय करना होता है, सेट करना होता है। आपके बारे में ये आरोप है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया के लिए भी गोदी मीडिया कहते हैं लोग, तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप। हम तो युगांडा भी कथा करने गए, अब वहां तो भाजपा नहीं है। हम तो लंदन भी कथा करने गए और संसद में भी कथा, वहां तो भाजपा नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम सबके हैं। गुरु एक का नहीं होता, सबका होता है। और हम केवल सनातन की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते। न हमने वोट मांगी, न सपोर्ट की बात कही। हाँ, जो राष्ट्र के लिए जिए, जो सनातन के लिए जिए, जो हिंदुत्व के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। सरकार जो है सनातन की, फिर भी सनातन की यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत आवश्यकता है। सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर विचारों का सिस्टम तो यात्राओं से ही संभव हो पाएगा। लेकिन ये कैसे